लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साल 2014-2019 में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी नए साल के पहले ही महीने में तैयारियों को धार देना शुरू कर चुकी है। कमजोर राज्यों के साथ साथ बीजेपी उन राज्यों में मिशन 2024 की राह आसान बनाने के लिए एक्टिव है जहां पहले से बहुत मजबूत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी की न केवल सरकार है बल्कि यहां पर बीजेपी का दबदबा भी है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे बीजेपी का प्लान क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए क्या प्लान बनाया है। चुनाव के चलते अमित शाह का यूपी के किन जिलों का दौरा तय माना जा रहा है या किन जिलों पर वो खुद फोकस करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मिशन 2024 के चलते भाजपा यहां पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों को जमीन पर उतारने जा रही है। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास के बाद अब यूपी के मंत्रियों को 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास की जिम्मेदारी दी जा रही है। मार्च से भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मेगा प्लान के तहत शुरू करने जा रही है। इसके तहत सभी मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। चुनाव से पहले भाजपा की यह कोशिश अपनी उर्वरा जमीन पर कील कांटे दुरुस्त करने के साथ साथ जीत का दमखम बनाए रखने की है। भाजपा हारी हुई 14 सीटों के बाद अगला फोकस उन सीटों पर करेगी जहां जीत का अंतर काफी कम रहा है। इनमें मछली शहर सीट सिर्फ 181 मतों से, तो मुजफ्फरनगर सीट पर 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी। मेरठ में भी जीत का अंतर 4729 मतों का रहा था। 13,954 मतों से जीत चंदौली में मिली थी, तो ये बहुत कम अंतर वाली सीटें हैं। भाजपा ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ की सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी छांटी है जहां जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा है। इनके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां जीत का अंतर 1.25 लाख वोट से कम था। भाजपा का पहले चरण में फोकस कम अंतर वाली सीटों की जीत पर है। यहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को प्रवास की जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्री प्रवास के दौरान कई समस्याएं सुनेंगे, लोगों से बात करेंगे। इसके बाद बाकी 36 सीटों पर मंत्रियों के प्रवास होंगे। यहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास कर वहां की नब्ज समझने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कोशिश है कि मंत्रियों को जिन जिलों का प्रभारी बनाया जाए उसी दायरे में आने वाली लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाए। मंत्री प्रवास के दौरान सभी वर्गों के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेंगे। विधानसभा क्षेत्रों तक विस्तारक भी भेजे जाएंगे। भाजपा हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर विस्तारक भेजने के बाद अब विधानसभा क्षेत्र स्तर तक विस्तारक भेजने जा रही है। इन विस्तारकों का प्रशिक्षण पटना में शुरू हो चुका है। ये विस्तारक भाजपा के ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता होंगे जो मूल रूप से किसी और जिले या शहर के होंगे। विस्तारक अपने तय क्षेत्र में रहकर जमीनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। इन्हें बूथ स्तर तक सामाजिक जातीय समीकरण देखने, प्रभावशाली लोगों की सूची बनाने के साथ भाजपा संगठन की गतिविधियों की नियमित जानकारी तैयार करनी है। विस्तारक ये भी देखेंगे कि बूथ और पन्ना समितियां गंभीरता से अपना काम कर रही हैं या नहीं। ये रिपोर्ट विस्तारक रोज तैयार करेंगे। हारी हुई सीटों के बाद इन्हें 66 लोकसभा सीटों पर भेजा जाएगा और विधानसभा स्तर तक तैनात कर दिया जाएगा। 28 तारीख को शाह यूपी आने वाले हैं। भाजपा की हारी हुई लोकसभा सीटों को संभालने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। नड्डा के गाजीपुर दौरे के बाद शाह 28 फरवरी को अमरोहा, सहारनपुर का दौरा कर पश्चिम की हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति बनाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।